Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमारा बहुत वक्त साथ में गुजरा है, हमने बचपन साथ में गुजारा। इस सब में मोहब्बत कहाँ से आ गई मुझे पता भी नहीं चला। मोहब्बत? तुम जानते हो कि हमने फैसला कर लिया है कि सना से तुम्हारी शादी हो। फैसला से बाप का है मेरा। वो बात बढ़ाने की नहीं है। अरे अल्लाह भला करे मेरी आयशा का कि इसने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो बेखबरी में मारी जाती है। अरे वो होती कौन है मेरे वकार को पट्टियां पढ़ाने वाली? अरे क्या कर रही हो? देख के चला करो। अब मैं अपनी फिक्र करूं या इस खानदान के शिराजे को समेटूं? और ये होती कौन है वकार को पट्टियां पढ़ाने वाली? बहुत हो गई बेइज्जती, चलिए यहाँ से, चलिए ना। आप लोग बैठिए, चाय तो पीते जाइए। नहीं पीनी चाय वाय, चलिए ना, चलिए प्लीज। तुमने देखा इसका तुर्रा, कैसा तुर्रा दिखा कर गई है? चली गई तो चली गई, और तुम देखना मैं अपने वकार की कैसे अच्छे खानदान में शादी करती हूँ। तू तो बैठ जा, तू क्यों खड़ी हो गई इसकी ताजीम के लिए? रईसा बहन, सना की वालदा होने के नाते आपको ये पूरा इख्तियार है कि उसकी शादी का फैसला करें। हाँ, ये इख्तियार तो रईसा भी। और फिर रईसा तुम खुद सोचो ना, गौहर मियाँ हमारे इकलौते बेटे हैं और पूरी जायदाद के तन्हा वारिस हैं। लेकिन अलमास, रिश्ते पैसे से नहीं खुलूस से जोड़े जाते हैं। वाह, क्या बात की आपने। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप जैसी नफीस खातून जो हैं हमारी बेगम की बेस्ट फ्रेंड हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। जी आंटी, बात ही ऐसी है, आप लोग भी सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हैं? तो बेटा, खुशी की खबर सुनाने में देर नहीं करते, जल्दी बताओ क्या बात है। गौहर की रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? गौहर के ठीक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, और इस सबका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। गौहर का असल काम तो अब शुरू होगा, बस उसे हमारी हिदायत पे अमल करना होगा। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जल्द ठीक कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी निकत। मैंने तुम्हें बहुत खुलूस से चाहा है। जिंदगी के हर लम्हे में तुम मेरे साथ रही हो। जब भी सोचा, तुम्हें सोचा। किसी और का तो मेरी जिंदगी में कभी गुजर भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारी बेरुखी नहीं सह सकता। लो बेटा, दूध पी लो। क्या बात है बेटा, तुम्हारा रंग बहुत पीला लग रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे तो नहीं छुपाओ। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, बस कोई ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, अब और इम्तिहान नहीं लो, बहुत हारे हुए हूँ। बताओ क्या मसला है? बस ऐसे अम्मी, मैं निकत के बारे में सोच रहा था।
बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारा निगत से क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं अम्मा के सामने कैसे बात करूं? तो ठीक है अम्मी, फिर अगर मेरी शादी निगत से नहीं होगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी निगत से ही हो। चल दूध पियो। ये कोई तरीका है? जब देखो अपने घर बुला के जलील कर डालती है तुम्हारी दादी। डैड का है? डैड को कहाँ होना है, उनके दोस्त की कॉल आई और वो चले गए। मुझे तो गुस्सा तुम्हारी दादी पर है। आखिर हुआ क्या है मॉम, क्या बात हुई बताएं तो। अरे होना क्या है, अगर वकार के लिए लड़कियों की कमी नहीं है ना, तो मेरी निगत के लिए भी एक से एक रिश्ता मौजूद है। आखिर वो ये बातें किसको सुनाती हैं? मॉम हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो बड़ी है हमारी। क्या खूब कहा तुमने, माइंड नहीं करना चाहिए। अगर हुक्म चलाना है ना तो अपने घर में चलाएं। हमारी अपनी जिंदगी है। क्या हो गया मॉम, आप क्यों इतना शोर कर रही हैं? तुम चुप करो दादी की चमची। तुमने और खुर्रम ने ना उनको सर पे चढ़ाया हुआ है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करती हैं। बस कर दें, वो हमारी बड़ी है और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। चुप करो, हर वक्त दादी की हिमायत करती रहती हो। अल्लाह, क्या था? तो अगर आपका हार्ट फेल हो जाता तो हमारा भी फेल हो जाता। खुदा ना करे ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा, और ये जो मरने मराने की बातें आप करेंगे उसके बारे में क्या ख्याल? अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वहाँ मंदिर सामने लगे हुए और यहाँ पे गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। आप अंदर जाइए, अपना काम कीजिए, हमें यहाँ पे बातें करनी है। यहाँ हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है और आप देख रही हैं। आपकी छोटी सी इंसल्ट भी अंदर आके कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप जाइए, शाबाश। फाइन, जा रहे हैं हम अंदर। वैसे हमने सुना है कि डॉक्टर सना आपका काफी अच्छे से इलाज कर रही है। हाँ, काफी अच्छी डॉक्टर है, काफी ख्याल रखती है। कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है आपको। चक्कर क्या है ये? देखो, कोई गलतफहमी मत पालो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा इलाज कर रहे हैं। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। कुछ भी नहीं है। ओह, दादी आ रही है, जल्दी। ये पागल बना दिया। Dial cannot be reached at the moment. बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें।
रईस साहब, हमारे गौहर मियाँ के पाँव में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से तुम उसे दामाद बनाना नहीं चाहती हो। नहीं, अल्लाह गवाह, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे अलमास? अगर गौहर मियाँ ठीक होते तो तुम उसे खुशी खुशी दामाद बना लेती ना। आप क्यों मेरी जिंदगी का तमाशा बना रही हैं? और क्यों धोखा दे रही हैं आप आंटी को? तुम होश में तो हो? जी बिल्कुल होश में हूँ। और आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि मैंने लड़की पसंद कर लिया और उसी को ये क्या कह के गया है रईस साहब? गौहर मियाँ तो हमसे इस लहजे में कभी बात नहीं करते थे। देखो, जब हम अपनी औलाद से गलत तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं ना, तो अक्सर ऐसे ही होता है अलमास। हमें किसी से तवक्को नहीं है, बस हम चाहते हैं कि गौहर मियाँ की जल्द से जल्द शादी हो जाए। देखो, हमारा और तुम्हारा दौर और था, अब दुनिया बदल चुकी है। बच्चे हमारे हैं लेकिन उनकी सोच बहुत बदल गई है। ये क्या बात हुई? वो हमारा बेटा है, हम उसकी माँ हैं। हम जैसे चाहेंगे वैसे ही करेगा, वो हमारे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। हमारी यही तो गलती है कि मैं हर एक को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती हूँ। मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। हम अपने गौहर मियाँ की शादी सना से करवा के रहेंगे, कसम ले लो किसी की भी। आज तक हमने झूठ नहीं बोला। ऐसा अब सोचना भी मत। जब गौहर मियाँ साफ मना कर गए तो अब इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हम गुंजाइश निकालेंगे, हम अपने गौहर मियाँ को मना लेंगे। इस घर में सिर्फ सना बहू बन के आएगी, कोई और लड़की इस घर में बहू बन के नहीं आएगी। लेकिन अब मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की जिंदगी अजीरन हो। देखो रईसा, तुम हमारी दोस्त हो और बहन जैसी हो, सब कुछ देख रही हो ना। हम गौहर मियाँ को राजी कर लेंगे, वो हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता है। प्लीज चल, अभी छोड़ो इस बात को, बाद में इस मसले का कोई हल निकालते हैं। दिन ब दिन महीन का जो रवैया ना, वो बिगड़ता नजर आ रहा है। यार देख, अभी भी वक्त है, पलट जा। जो लड़की अपने नाकों चने चबवा रही है, वो अगर तेरी बीवी बन गई, क्या हाल करेगी तेरा? मैं कुछ समझा नहीं। अबे दुनिया नहीं देखता, बीवी कितनी मुश्किल मखलूक है। और माही, अभी से तेरी जिंदगी आजाद किए हुए नखरे। तौबा। फर्ज कर, अगर इतनी कोशिशों के बाद वो मान भी गई, तो क्या गारंटी है? ये गारंटी भी इसमें कहाँ से आ गई? ये जो मोहब्बत है ना, ये चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हर चीज का जवाब है तेरे पास, सिवाय इस अपने बदतमीज दिल के सवालों। अब ज्यादा फिल्मी ना हो। लो जी, एक और जख्मी आ गया। कौन? तू? और कौन? वैसे यार, ये इस वक्त ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि इसका जो जख्म है ना, अभी ताजा है। यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, इन मामलात में समझ आई किसे? हम आलिया जी की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह बहन बेटी बहुओं के नाम तुम सरेआम लेते हो। यार अच्छा चल, माफी चाहता हूँ। ये बता, कहानी कहाँ तक पहुँची? कहाँ तक पहुँची? वहीं की वहीं। तुमने बात करने की कोशिश नहीं की थी? वो तो है ही इतनी संजीदा, ऐसा लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसके लाखों रुपए डूब गया। मुझे तो डर लगता है उससे। बात क्या खा करूं? हाँ, कहीं आगे से थप्पड़ ही रसीद ना कर दे। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर उसको मुझसे कोई मसला होता ना, तो मिलने से ही मना कर देते। यार मिलती तो मेरे वाले भी है, लेकिन मोहब्बत से ऐसे भागती है जैसे पानी से। ये मजाल है नहाता हो। यार ये क्या फजूल बात है यार, क्या जान पे बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे नहीं, सिर्फ इसको। देखो यार, मैं चाहता हूँ तुम लोग बाज आ जाओ, ये धंधा ही खराब है। अपने गौर मियाँ को ही देख लो, हमसे मिलने से भी गए। बाकी बच्चे तुम लोग, तुम भी मोहब्बत के नाम की खुदकुशी करना चाहते हो। यार मुझे तो तुम लोगों की बातें सुन के डिप्रेशन हो रहा है। मैं तो जा रहा हूँ। और करो ये इश्क, जान छोड़ाओ।
वैसे यार तुझे क्या पता हो ये सब कुछ क्या है? तूने कभी यहाँ नजरबाजी कर ली, कभी कहाँ कर ली। जिस दिन तू इस रेले में शामिल होगा ना, उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा कि ये चक्कर क्या है। ये दोनों फारिग हो गए। क्या बात है मेरे भाई, तेरा मुंह इतना क्यों उतरा? कुछ नहीं यार, अम्मी ने अजीब सा मसला करा। वो चाहती है मैं उनकी पसंद से शादी कर लूं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब भी शादी करूं अपनी मर्जी से करूं। तो इसमें मसला क्या? तूने बता दे कि तू अपनी मर्जी से शादी करना चाहती। वैसे वो क्या चाह रही है, किससे शादी करना चाहती है? वो चाह रही है मेरी शादी डॉक्टर सना से हो। ये तो फिर अच्छी बात है ना, इतनी अच्छी लड़की है और तेरा इतना ख्याल भी करती। इसका मतलब है कि मैं उससे शादी करूं। चलो भाई ठीक है, तुम बात कर शादी। फिर ये बता दे किससे करना चाहता है? अभी तो ऐसा कोई नहीं है। एक मिनट, अभी तूने मुझे बताया है कि तू अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। अरे यार ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने अम्मी से कहा है। उनसे बस कह दिया था ताकि मेरी जान छूटे इस बात से। पक्की बात है? हाँ ना, तुम्हें क्या लग रहा है? अगर कोई होता तो मैं बताता नहीं। बस फिर ये टेंशन तो चलती रहेगी। खाना ऑर्डर कर। पता नहीं जिंदगी में वो वक्त आएगा जब आप हमारी किसी बात को अहमियत देंगे। तो भाई आप क्या चाहती हैं? मैं जवान बेटे के सामने खड़ा हो जाऊं? और जवान बेटा माँ को बेइज्जत कर दे, ये आपकी नजर में सही है? आप खुद भी तो सोचिए, आपने खुद उसे मजबूर किया है बदतमीजी करने पर। अब गौहर मियाँ को हमारे मुकाबले में लाकर खड़ा करेंगे? हमने क्या मजबूर किया है? उसकी जिंदगी का अच्छा फैसला करने जा रहे हैं हम। जिसको आप अच्छा फैसला कह रही हैं ना, वो उसकी नजर में बहुत बुरा फैसला है। और ये आप जान लीजिए कि वो किसी सूरत में भी सना से शादी नहीं करेगा। क्यों? आप भी नहीं चाहते कि गौहर मियाँ की सना से शादी हो? अरे भाई, शादी गौहर मियाँ ने करनी है, हमने नहीं। और वैसे भी वो किससे शादी करे या ना करे, वो इसके लिए हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकते। आपकी इसी शय ने तो उसको इतना शेर बना दिया कि माँ बाप को किसी खातिर में नहीं लाता। माँ बाप नहीं, सिर्फ माँ कहिए। मैंने अपने बेटे को कभी जागीर नहीं समझा। कसम ले लो किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। तो आपका क्या ख्याल है, हम गौहर मियाँ को अपनी जागीर समझते हैं? जी बिल्कुल, आप उसे अपनी जागीर समझ रही हैं। ये तो कम से कम आप उसके एहसासात का एहतराम करती। उसे तो कोई बात नहीं, बेकार है। पता नहीं कहाँ इस वक्त आवारगर्दी कर रहा होगा। एहसास है आपको? मुझे किताब पढ़ने दीजिए आप। सही है भाई, ठीक है ठीक है, काम हो गया ना, अब थोड़ी लिफ्ट कराएंगे। आप एक काम करें, उधर बैठे मैं खाना मिल रहा हूँ। चले शाबाश। हाँ, मम्मी को मनाने की कोशिश करता हूँ, मगर इसके लिए मुझे वकार को एतमाद में लेना हो। और हाँ, वैसे भी वो पूछ रहा था मुझसे कि वो कौन सी लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। पता है तुम्हारी दादी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि शादी कर दो तो यही रुक जाएगा। रुक जाओगे ना? जब जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो ना, तो रोशनी की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है?